सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब हुआ लाइट रेज, लाइट। तो लाइट का डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव, एक होता है पार्टिकल। तो सेवरल स्टडीज की गई और वेव ऑप्टिक्स तो आपने पढ़ रखा है, इसको आपने पढ़ लिया है इन प्रीवियस चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर ऑफ लाइट, इन प्रीवियस चैप्टर आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, जिसमें लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, पोलराइजेशन होता है लाइट का, एंड सम अदर फिनोमिनाज होते हैं लाइट के जो कि वेव नेचर में शो होता है। एंड उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अभी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। एंड इसी तरह मैटर भी दो प्रॉपर्टी शो करता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव नेचर के थ्रू देखेंगे, और वो कैसे देखेंगे आप लोग को वीडियो में समझ में आएगा। और पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर तो सब कोई जानता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के जो रेडिएशंस होते हैं उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ से किसी भी मेटल सरफेस पे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट है। तो अब हम लोग कैसे स्टडी करते हैं कि लाइट पार्टिकल है, तो लाइट पार्टिकल प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें फोटॉन्स, लाइट एक फोटॉन्स का पैकेट होते हैं, लाइट रेस एक फोटॉन्स के पैकेट होते हैं, जिसके कारण जब स्ट्राइक होता है, जैसे कि कोई भी एक बॉल रखी हो, उस पर एक बॉल अगर हम तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं तो वो बॉल छटक जाती है, ठीक। सो वही चीज़ है कि अगर हम यहाँ फोटॉन्स को मेटल के सरफेस पे मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर जाएंगे, ठीक। तो ये है फिनोमिना। तो चलिए हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई, when the radiation of high frequency or low wavelength, when the radiation of high frequency or low wavelength are incident on the metal surface, then the electrons are ejected out ऑफ मेटल सरफेस। जैसे कि हमने बताया, मेटल सरफेस से इजेक्ट कर जाते हैं मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो होता क्या है कि व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी से मतलब ये है कि लाइट रेज जो होंगे वो बहुत ही तेज स्ट्राइक करेंगे, एंड लो वेवलेंथ वाली लाइट तेज स्ट्राइक करती हैं, ठीक। व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। तो कैसे एक्सप्लेन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कैसे इसको बताया था, कैसे इसको डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, समथिंग लाइक दैट। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी अगर आपको याद हो तो। अब इनको उन्होंने फोटॉन्स कहा, फोटॉन्स, और एनर्जी पैकेट, उन्होंने कहा एनर्जी पैकेट। ये एनर्जी के छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पॉइंट्स लिखते हैं इस पे, पॉइंट्स ऑन फोटॉन, फोटॉन पार्टिकल्स पे हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इनका नाम कैसे हुआ। तो इस फोटॉन का पहला लाइन ये है कि लाइट, ये है कहाँ, लाइट कंसिस्ट
ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक, लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट, और इन्हीं को उन्होंने क्वांटा कहा। क्वांटा, लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट और क्वांटा कॉल्ड फोटोन। और मैक्स प्लैंक ने इन्हें वेव पैकेट कहा था, वेव पैकेट्स। ठीक, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन्हें एनर्जी पैकेट कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन्हें एनर्जी पैकेट और मैक्स प्लैंक ने इन्हें वेव पैकेट कहा था। ठीक, तो अगला है कि सेकंड, मास ऑफ फोटोन। मास जीरो होता है, इसका रेस्ट मास जीरो होता है। ठीक है, और इसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसका मास डिफाइन नहीं है। ठीक है, एंड स्पीड वेलोसिटी होती है फोटोन की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की होती है। ठीक, और ये चार्ज जीरो, न्यूट्रल होते हैं। ठीक, मास जीरो होता है, वेलोसिटी इतनी होती है, एंड चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन पे। एनर्जी पैकेट तो कहा गया, बट कितना एनर्जी है वो कैसे डिफाइन होगा? तो एनर्जी पैकेट इस हिसाब से कहा गया कि ईच फोटोन, हर एक फोटोन के पास अपनी अपनी एनर्जी है, और अपना अपना एक डिफिनिट मोमेंटम है। ईच फोटोन हैज़ ए डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट मोमेंटम। ठीक है, डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट मोमेंटम। वो एनर्जी कितनी है? तो उन्होंने डिफाइन किया कि E बराबर एच सी बाई लेमडा। इसको आपने सुन रखा होगा, E बराबर एच सी बाई लेमडा। ठीक, तो H क्या है? H है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, ये होती है एच प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट। सी का आप लोग को मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा आपको निकालना होगा, या फिर एनर्जी आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका आगे देखते हैं, एनर्जी को और ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी को और ब्रॉडली डिफाइन करेंगे तो E बराबर एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो अब आप इसको, जैसे कि H है 6.26, 3.28 है। ठीक है, इतना है। बट अगर आपको एक शॉर्ट फार्मूला देखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं 1240 अपॉन लेमडा। लेमडा किस में होना चाहिए? इन नैनोमीटर। ठीक, इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एक शॉर्टकट फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मोमेंटम पे। P इज इक्वल टू mv नहीं होता है, P इज इक्वल टू h बाई लेमडा, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट की, वेवलेंथ कितनी होगी लाइट की। ठीक है, एंड आप उसका मोमेंटम बता सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है कि ये सारे, जैसे कि जब कोलिजन्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स में कोलिजन होते हैं, जब जैसे कोलिजन होगा फोटोन और मैटर पार्टिकल में, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे आके जब लाइट टकराएंगी तो ये पूरा एक इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट होता है। जैसे पी आई इज इक्वल टू पी एफ, पोटेंशियल का है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, एंड फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, की वर्ड्स में है ऑन इंक्रीजिंग the intensity of light, the intensity of radiation or light, on increasing the intensity of radiation, the number of photons increases, but the energy of each photon is does not change।
कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ से हम लोग इस एक बार में 10 फोटोन भेज रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए ये 10 फोटोन, ठीक है, ऐसे करके फोटॉन्स है, ठीक। तो अगर हमको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, आपने कहा कि हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दी, अभी हम 10 फोटॉन भेज रहे हैं, हम लोग इंटेंसिटी और बढ़ा दी, तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि अगर आप 10 फोटॉन भेज रहे हैं, सपोज करिए 1 सेकंड में आप 10 फोटॉन भेज रहे हैं, तो अगले आपने कहा इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो 15 फोटॉन भेजिए, 15 फोटॉन भेजेंगे, यही ना करेंगे, ठीक। एनर्जी एक फोटॉन की हमेशा कांस्टेंट होगी, इसकी एनर्जी एंड इसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक। बढ़ेगा क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब चलिए अगला, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लाइट रेज स्ट्राइक करेगी, ठीक। अब लाइट रेज स्ट्राइक की, फोटॉन्स के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ना है हम लोग को इजेक्शन। दो पार्ट में होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। पहले पार्ट में क्या होता है कि लाइट स्ट्राइक करती है, एंड सेकंड पार्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, ठीक। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। सपोज करिए यहाँ कोई एक मेटल का ब्लॉक दिया है आपको, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है, मेटल का ब्लॉक दिया है। यहाँ से आपने रेडिएशंस मारे, रेडिएशंस मारे और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गए, तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस, ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी हो या फिर लो वेवलेंथ हो। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है, 1/λ को F कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ। तो अगर लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा बहुत कम होगा, इसलिए मैंने हाई फ्रीक्वेंसी लिखा है और लो वेवलेंथ लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि होता क्या है ये। तो इसके लिए आप लोगों को एक टर्म समझना पड़ेगा, वर्क फंक्शन। कुछ कुछ किताबों में फाई से डिनोट करता है और कुछ किताबों में डब्लू से, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन वो चीज़ है जैसे कि उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron on metal surface, ठीक है। अब इसमें भी एक खेल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको पढ़ लीजिए, वर्क फंक्शन मेटल सरफेस से इजेक्ट कर गया, ये होता है इट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ, ये कुछ यूनिट्स है याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अगर आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड है। अगर आयरन है, ठीक है, तो कुछ और होगा, आयरन की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा जल्दी, जिसके पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जल्दी, ठीक है। अब इसके बाद एक नोट आता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि इफ़ एनर्जी इज ग्रेटर देन फाई, मतलब गिवन एनर्जी, जो आपने एनर्जी दी, रेडिएशन दी, अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो आपको लगेगा कि अरे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज़्यादा दे दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इलेक्ट्रॉन कम आउट। इलेक्ट्रॉन बाहर आए ये जरूरी नहीं है, इज ग्रेटर देन फाई, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, मे कम आउट, हो सके तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसको आगे की ओर और प्रोसीड करते हैं एंड अब पढ़ते हैं आइंस्टीन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कुछ ज़्यादा नहीं है, उसी के बीच रिलेशन है। सपोज करिए आपने एनर्जी ग्रेटर देन 5 दे दी, ठीक है, एनर्जी ग्रेटर देन 5 दे दी, एनर्जी इज ग्रेटर देन 5। ये रहा मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन 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 है, ठीक है। अब होता क्या है, रेडिएशन आए, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए तभी बाहर जाएंगे वो। तो अब इसके बाद होगा क्या, तो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन दिया आइंस्टीन सर ने कि व्हेन, अब इसमें भी एक खेल है कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ मेटल का ब्लॉक है एंड इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहा तो ये तो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर 3 ओर से फोर्स ही होगा, इधर से इधर से इधर से, एंड ये बाहर कूद जाएगा। बट अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अब मान लीजिए इस मेटल का वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन है 2 जूल, ठीक है, और आपने 5 जूल की रेडिएशन दे दी, 5 जूल्स की रेडिएशन दे दी एंड इसका वर्क फंक्शन है 2 जूल्स, ठीक है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं, इसके ऊपर इधर से इधर से इधर से फोर्स लगी, आपने 1 जूल दिया, कहाँ हम नहीं निकलेंगे, 2 जूल दिया, अब निकल सकता है बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से नहीं निकल रहा है, 3 जूल पे भी नहीं निकल रहा है, 4 जूल पे भी नहीं निकल रहा है, 5 जूल पे भी नहीं निकल रहा है। यही बात हमने कही कि अगर आपने एनर्जी इज ग्रेटर देन 5 दे दी फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी बात नहीं है, क्योंकि उस पर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अगल बगल से बहुत सारा न्यूक्लियर फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। तो उस केस में आइंस्टीन सर ने क्या इक्वेशन दी थी कि व्हेन देयर इज नो कोलिजन, व्हेन देयर इज नो कोलिजन, ठीक है, व्हेन देयर इज नो कोलिजन, अगर कोई कोलिजन नहीं हो, अगर कोई कोलिजन नहीं हो, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं लड़ भिड़ ना पाए, इलेक्ट्रॉन इधर ना लड़े उधर ना लड़े, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना लगे वगैरह वगैरह, कोई नहीं लगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, निकलने के बाद जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, वो गिवन एनर्जी से, गिवन रेडिएशन ऑफ एनर्जी से वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होती है। ये है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, अभी एक फार्मूला आपने पढ़ा कि E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक, E इज इक्वल टू एच एफ पढ़ा, और F को आप 1/λ लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू H/λ, ठीक है, इतना पढ़ा आपने, ठीक है, एच एफ और HC/λ, ठीक है, ये आपने पढ़ा। E बराबर HC/λ पढ़ा आपने अभी, ये आइंस्टीन की आइंस्टीन का ये E इज इक्वल टू HC/λ, E इज इक्वल टू HC/λ, ठीक। तो E इज इक्वल टू HC/λ अगर आपने पढ़ा तो यहाँ लिख दीजिए HC/λ माइनस 5, ये हो गया वेवलेंथ के टर्म में। और एक फार्मूला आपने पढ़ा E इज इक्वल टू HF, तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस 5। तो ये हुआ एक 3 तरह से आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन विच में कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तब इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट करेगा, और आपने E के बारे में पढ़ा HF, तो HF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h, ठीक। और तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 5/h इज इक्वल टू F0 भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोल सकते हैं आपकी HF माइनस पाई, ठीक है, चूँकि पाई क्या है, HF0 है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू
HF माइनस HF0, ये हो गया इक्वेशन। ठीक, ये लिख सकते हैं आप इक्वेशन को, F इज ग्रेटर देन F0, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस HF0। और इसी तरह होता है थ्रेशोल्ड वेव लेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या होता है, वही चीज़ है मैक्सिमम वेवलेंथ। अब इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर रहेगी जिससे निकल जाए, मैक्सिमम वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच में कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वो छोटी से छोटी वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए। तो अभी आपने पढ़ा E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, E क्या पढ़ा आपने, HC/λ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, लैम्डा इधर चल 1/λ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/HC। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, या फिर ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HC/5। ठीक है, और इज इक्वल टू λ0। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं HC/λ माइनस 5। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर लिख सकते हैं आप HC/λ माइनस 5 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, HC/λ0, HC/λ0। ये हो गया आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब आप इस पे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। इस टॉपिक में जितनी चीज़ें थी, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रेडिएशन और मैटर में क्या मतलब है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से क्या मतलब है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट से क्या मतलब है, फोटो इलेक्ट्रिक ऑफ लाइट शो कैसे होता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट्स ऑन फोटोन, फोटोन पे कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, लाइट कंसिस्ट होता है या फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, कुछ कांस्टेंट टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जानी हमने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। दो पार्ट में हम लोगों ने इसको कवर किया। पहला कि हम लोग फोटॉन्स को स्ट्राइक करेंगे उसके सरफेस पे, एंड सेकंड कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे उस सरफेस से। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा एक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। बट इतना याद रखिएगा, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहर आए ये ज़रूरी नहीं है, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है। एंड इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के 3 पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा। पहले एक बेसिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5 अप्लाइड एनर्जी रेडिएशन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वेवलेंथ्स के टर्म में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएं, उस फ्रीक्वेंसी को, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट रेडिएशन, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, देन हम लोग कहते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में मोशन हो रहा है, इसका मतलब करंट बन रहा है। तो उस करंट की गणना, उस करंट का कैसे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। स्पेस चार्ज क्या होता है, उसकी दिक्कतें हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। सो पढ़ाई करते रहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सो बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बाय।